आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं देखे यूटी अपडेट और मैं आपका मेज़बान रोबिन चौधरी एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। काफ़ी मसले मसाइल पे हम हमेशा बातचीत आप लोगों तक पहुँचाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन तक बात को पहुँचाते हैं और खासकर ब्लॉक प्रमंडल की बात करेंगे। मैं तीसरा राउंड जो है वो देखे यूटी अपडेट की टीम ने जो है राउंड लगाया है। काफ़ी जो है मुश्किलात परेशानियों का जो है ब्लॉक प्रमंडल के लोगों को परेशानियों का सामना करना। मैं इसी बात को लेकर इनसे बात भी करूंगा। उससे पहले इनका नाम जान ले, अगर इनका जो फील्ड में जो एक ऐसा है, मैंने सुना यहाँ तक सुना है कि सरपंच जो है अपनी फील्ड में बहुत अच्छे जो है काम करवा रहे हैं और खासकर और काफ़ी डिपार्टमेंट है वो खुद बताएंगे कि जो उनकी परेशानी है उनके सामने वो भी बातचीत करेंगे। काफ़ी जो इन लोगों को जो मुश्किलात हैं जो लॉकडाउन पड़ने की वजह से काफ़ी जो गरीब तबके के लोग हैं वो हमेशा गरीब ज़्यादा हो गए हैं। दिहाड़ीदार जो ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है वो टोटली जो है वो ख़त्म हो गया। इसी के साथ हम पंचायत कटवाटा की बात करते हैं तो हम यहाँ पे पहुँचे हैं, हम बात करते हैं यहाँ के सरपंच के साथ क्या कुछ मुश्किलात हैं इस पंचायत में। नमस्कार, मैं हूँ सपना स्कूलिया, पंचायत कटवाटा की सरपंच। अब आज मैं आपको अपनी पंचायत के बारे में कुछ पॉइंट्स बताती हूँ। हमारी ये जो मंडल टू क्यूली रोड है ये काफ़ी देर से बना नहीं है। इसको ज़रूरत है बनाने की, बच्चों को बड़ी मुश्किल आ रही है। बच्चे स्कूल जाते हैं, बारिश में तो वो पहुंच नहीं पाते हैं और काफ़ी लंबा रोड है, कोई गाड़ी नहीं जा सकती है, मोटरसाइकिल नहीं जा सकता है। बच्चों को बहुत मुश्किल आती है। बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं वो स्कूल नहीं पहुंच पाते हैं। कॉलेज के बच्चे टाइम से कॉलेज नहीं पहुंच पा रहे हैं। काफी टाइम से जो लोगों की मांग है, काफी यहाँ के लोग भी मेरे साथ जुड़े, उन्होंने उनका यही कहने का मतलब जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है लोगों को आने जाने का, जो कुछ ऐसे लोग हैं गरीब तबके के जिनको जो ट्रांसपोर्ट का सहारा लेना पड़ता है, गाड़ी का सहारा लेना पड़ता है, हाँ। वो काफी टाइम से बंद है प्रमंडल में। जी, काफी टाइम से प्रमंडल में बंद है। ये जो लेबर क्लास है ये फैक्ट्री में जाते हैं जो लोग, उनको बहुत मुश्किल आ रही है। अब जितनी देर लॉकडाउन था उनको फ्री राशन वगैरह तो मिलता रहा तब तक, लेकिन अब लोगों को ये मुश्किल आ रही है क्योंकि वो फैक्ट्री में पहुंच नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमारे इधर गाड़ियां बंद हैं। वो फैक्ट्री में पहुंच नहीं पा रहे हैं, उनके घर का खर्चा नहीं चल रहा है। या तो गवर्नमेंट उनको कोई बेनिफिट दे उनको राशन वगैरह घर में आकर दे, या तो गाड़ियां खोले ताकि वो अपनी फैक्ट्री में पहुंच पाए। सब जगह गाड़ियां खुल गई है, जा रहे हैं लोग, फैक्ट्री में जा रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। अब वो लोग क्या करेंगे जो फैक्ट्री में ही काम करते हैं, उनका घर का खर्चा कैसे चलेगा? लॉकडाउन में तो दिया राशन वगैरह मिला, लेकिन अब गाड़ियां बंद है प्रमंडल की सारे के सारे। मैम, मेरा सवाल आपसे रहेगा कि आखिर पंचायत में जो इस टाइम आप लोगों के ऊपर जो है काफी परेशानी जो आप लोगों ने मतलब यहाँ पे देखी, काफी जो है मुश्किलात जो है वो सरपंच को जो है सामना करने का, खासकर अपनी पंचायत को लेके, तो क्या कुछ इस तरीके का सिस्टम आपके साथ किसी डिपार्टमेंट की कोई किसी तरीके की हेल्प या कोई आपका काम नहीं हो रहा डिपार्टमेंट को लेके? जी, हमें प्रॉब्लम आ रही है। ये हमारे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कुछ कॉलोनीज मिलती है लोगों को, लेकिन काफी सारे लोग हैं जो लीगल थे, जिनके घर टूट चुके हैं, उनका पहले नंबर आना चाहिए था। वो लोग रह गए हैं, लिस्ट में रह गए हैं, लेकिन वो उनको नहीं मिली है। मैंने फोटोज भी खींच के रखे हैं, बिल्कुल घर टूट गया है, उनको रहने के लिए जगह ही नहीं है। घर से एक किस्म से वो मतलब देखा जाए तो वो घर से बाहर रह रहे हैं। बिल्कुल साइड से छत टूट गया, एक साइड पे है थोड़ा सा रहने के लिए, साइड पे थोड़ा सा रह रहे हैं। ये बड़ी मुश्किल आ रही है लोगों को। गवर्नमेंट ने ऐसा करना चाहिए कि कम से कम इतना तो रखना चाहिए कि अगर किसी का घर टूट गया है ऑन द स्पॉट भी किसी को कोई दिया जाए कुछ। बात करूंगा मैं ब्लॉक प्रमंडल की। हाँ जी, यहाँ पे थोड़े दिन पहले ही हमने जो है एरिया कवर किया था कि बैक टू विलेज को जो है वो वाइड किया गया। बाकी भी काफी जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें भी काफी वीडियो जो है वो वायरल हुए और ब्लॉक प्रमंडल के भी काफी जो पंचायत के सरपंच हैं पंच हैं उन्होंने एक छोटा सा प्रोटेस्ट जो है वो साइलेंट प्रोटेस्ट किया था। तो उसके तहत आपका क्या कहना है कि बैक टू विलेज ये सिर्फ मतलब फ्रॉड है, मतलब काम नहीं देते, ऐसा है क्या कि ये पंचायत के लोग ही मतलब के उस चीज के खिलाफ है? जी, बैक टू विलेज तो 2 बार हो गया हमारे यहाँ पर। फर्स्ट टाइम जब आए हैं तो हमने पूरा एरिया दिए हैं, ऑफिसर के साथ पूरा एरिया दिखाया, उनको अपनी प्रॉब्लम्स एक एक करके सारी लिखवाई हैं। गांव के लोग भी आए थे, लिखवाई है। लेकिन ये है कि बैक टू विलेज में हमने काम तो करवा दिया है, उसकी वो पैसे नहीं अभी क्लियर हुए, लायबिलिटी उसकी रहती है। एक बात है। दूसरी बात ये है कि उनमें जो काम लिखे थे
सिर्फ लिखवाए हैं। अब तीसरी बार बैक टू विलेज आ रहा है। लोगों को भी अगर बोलो बैक टू विलेज आ रहा है, अपनी पंचायत में बोलो जाके, वो कहते हैं क्या करना है बैक टू विलेज में जाके। अगर वहां पर कोई जाने से मसला हल ही नहीं होता है, कोई सुनवाई नहीं है, ऑन द स्पॉट कुछ मिलता नहीं है, तो करेंगे क्या जाकर। 2 बार आ चुका है, पहले उनको वो जो काम हमने लिखवाए हैं पहले उनको वो काम करवाने चाहिए। उसके बाद ही हम पंचायत में जाके लोगों को बोल सकते हैं कि आप आओ, अपने काम लिखवाओ। हम भी चाहते हैं। अब हमने बैक टू विलेज 2 हुए हैं, वहां पर हमने भी खर्चा किया था, लेकिन हमें उसका कोई पैसे नहीं मिले हैं। टेंट लगवाया था, अब टेंट वाले बार बार घर आते हैं, रोज वो पैसे हैं, वो उसके पैसे दो, हमें बिल्कुल नहीं मिले। और पंचायतों में हमने सुना कि कहीं मिले भी हैं, लेकिन यहाँ पर हमारी पंचायत में, हमारे ब्लॉक में नहीं मिले। पंचायत कठौता की हम बात करते हैं तो इसमें काफी लोगों को जो है वो परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। काफी आपकी बातें भी मैंने सुनी तो मुझे भी इस चीज का बड़ा अफसोस हुआ कि आखिर गरीब तबके के जो लोग हैं उनके साथ नाइंसाफी हुई है। रूरल डिपार्टमेंट ने जो है उनके नाम, जो एक बीपीएल वाले हैं उनका नाम नहीं लिस्ट में आता, तो दूसरे जो है उनका नाम, मतलब ये किस तरीके का दायरा है? रूरल डिपार्टमेंट ऐसा क्यों करता है? ये हम खुद नहीं कह सकते हैं, हम तो वहां जाके बताते हैं कि भाई साथ में लेके जाते हैं। वीडियो मैम जो आए तो उनको साथ में लेके गए झरनाला, तो वहां पर रास्ता है, पैदल ही चल के जाना पड़ता है। मैम को लिया साथ में, दिखाया, घर जाके खुद जाके दिखाया कि देखो भाई ये है, इनकी ये मसला है, टूटा हुआ घर है, ये है लीगल है, इनको करवाओ। बोला कि हाँ करवाते हैं, लेकिन उनका भी नाम नहीं आया। अब मैं पंचायत की सरपंच हूँ, मुझे तो लोग आके बोलेंगे कि भाई हमारा नाम नहीं है, हमें कॉलोनी दिलवाओ। हमें भी दिख रहा है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आखिर डिपार्टमेंट ये सब कब से ये सिस्टम जो है वो चल रहा है? हमेशा जो है आप लोग ऑफिस में जाते हैं, ब्लॉक में जाते हैं, तो दावे किए जाते हैं, आप लोगों के साथ बोलते हैं कि काम हो जाएगा, और आपके जो आना जाना का सिस्टम है आप लगातार वहां पे जाते रहते हैं और आपको काम नहीं मिलता। सिर्फ ये है कि आपको बोलते हैं कि काम हो जाएगा, आखिर होगा कब? देखो ना, ये तो हमें भी नहीं पता है। हम तो जाते हैं, वीडियो मैडम के पास जाके बैठते हैं, बात करते हैं, लेकिन हमारा अब बैक टू विलेज है। ये जो डीसी सर ने हमें बुलाया था कि आपका 10 लाख और आया है बैक टू विलेज, आपने उसमें लाइबिलिटी देनी है, 3 लाख उसकी लाइबिलिटी काट लो, बाकी आप काम करवाओ। लेकिन उसके बाद जब हम घर में आ जाते हैं वापिस 3-4 दिन के बाद हमें फोन आता है, भाई वो नहीं, वो प्लान चेंज हो गया है, अब लाइबिलिटी नहीं निकली। लाइबिलिटी निकली, हम और पैसा कहाँ से लगाएंगे? हमारे पास इतना पैसा थोड़ी पड़ा है कि एक लगा दिया है, वो फंसा हुआ है, नया लगाते जाएंगे, कहाँ से लाएंगे इतना पैसा? पंचायत, अब हम सरपंच हैं, ये अगर जिसको भी काम दिया है, वेंडर को काम दिया है, उसके पास इतना पैसा कहाँ से आएगा? हम बोल रहे हैं वेंडर को एक और काम करवा दो, वो बोलेगा पहले मेरा पिछला पैसा निकालो। वेंडर के पास भी तो इतना पैसा नहीं है। पंचायत को और किसी तरीके की कोई परेशानी आप हमें बताएं, हमारी ऑडियंस जो व्यूअर्स एडमिनिस्ट्रेशन का कोई इंसान इस चीज को, वीडियो को देख रहा हो, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? हमारा लेबर का पैसा नहीं निकलता है, ये टाइम टू टाइम निकल जाए। अब हम लेबर लगाएंगे, अगर वेंडर लगा रहा है, लेबर लगा रहा है, वो अगर हम उसको बोल रहे हैं वेंडर को कि काम लो करवाओ, अगर उसको टाइम टू टाइम उसका पैसा नहीं निकल रहा है, वो घर आ जाएगी लेबर, परेशान करेगी, भाई हमारा पैसा निकालो। क्योंकि लेबर को तो हैंड टू माउथ है, उसको आज पैसा आएगा, शाम को वो रोटी खाएगी, वो तो परेशानी है उनको। 3 महीने पैसे नहीं निकलेंगे। अब बैक टू विलेज का जो करवाया वो निकला ही नहीं। अब हमें बोला था वो लाइबिलिटी 3 लाख काट लो। अब एक एसीपी सर का हमने बात की उनसे, वो कह रहे हैं कि नहीं, वो प्लान चेंज हो गया है, ऐसा नहीं है, अब आपने काम ही करवाने हैं, 2 काम करवाओ, वो बाद में निकलेगा, पिछला पैसा नहीं आएगा, आगे वाला पैसा हम लगा के क्या करेंगे, कैसे देंगे, लोगों को जवाब क्या देंगे? नाजरीन, ये तो मैंने काफी सवाल किए सरपंच साहिबा से, काफी सवाल किए मैंने ट्रांसपोर्ट को लेके, रूरल डिपार्टमेंट को लेके, काफी जो गमले जो इस तरीके का जो कर रहे हैं, हरासमेंट कर रहे हैं लोगों के साथ, नाइंसाफी हो रही है ग्राउंड लेवल पे। अगर ऑफिसर, बड़े ऑफिसर ऑफिस में बैठ के बड़ी बातें करते हैं, ऐसा हो रहा है ग्राउंड लेवल पे, ऐसा हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। कभी आप ग्राउंड जीरो पे आके देखें, चेक करें कि आखिर हो क्या रहा है। नाजरीन, इन चीजों पे खासकर जो गरीब तबके के लोग हैं, जैसे सरपंच साहिबा ने बताया कि यहाँ का रोड था उसको भी मतलब डिसमिस कर दिया गया, और काफी जो कॉलोनीज थी यहाँ पे गरीब तबके के लोग थे जिनका घर टूट गया है, बिखर गया है, घर से बेघर हो रहे हैं, उनकी कॉलोनी में जो है मतलब लिस्ट में नाम नहीं आता। ये आखिर किसकी कमी है? ये रूरल डिपार्टमेंट को देखना चाहिए। अगर उनको लगता है कुछ ऐसा तो वो जाके देखें, फील्ड में जाके देखें।
आखिर पंच सरपंच को बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि उनको पावर दे दी गई है। आखिर ये झूठ फ्रॉड की ये दुनिया कब तक चलेगी? और काफी जो है मतलब सरपंच जो है हर एक हम अपनी पब्लिक को लेके अपनी पंचायत को लेके आवाज को उठाते हैं, उनकी आवाज को आगे सुनते रहे। वो दफ्तर के हजारों जो है वो चक्कर काटते हैं, उनकी बात को कोई नहीं सुनता। इसी के साथ JK UT अपडेट की टीम को दीजिए इजाजत।